ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार की नींद उड़ा के रख दी है। वो चाहते कुछ और है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला कुछ और आता है। देखिए, न्यायपालिका अपना न्याय करती है, वो मेरे विवेक पे नहीं चलती, वो संविधान के अनुसार चलती है। और संविधान में जो भी निर्णय होते हैं वो संविधान पीठ कर देती है। उन्होंने बता रखा संविधान क्यों है, इसीलिए तो है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब से सीजीआई चंद्रचूड़ जी बने हैं, सरकार को डर तो लगा है। और डर इसलिए लगा है कि चंद्रचूड़ जी ईमानदार व्यक्तियों में गिने जाते हैं और ईमानदार से सरकार घबराती है। ईमानदारी से घबराती है सरकार, ईमानदारी से घबराती है, क्योंकि उसे तो हर चीज़ अपनी मुट्ठी में चाहिए। जैसे उन्होंने चुनाव आयोग अपने बना रखे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अन्य सब देश की सारी एजेंसियां उन्होंने गुलाम कर ली हैं। बस एक थोड़ा सा न्यायपालिका बची है जिस पे लोगों का विश्वास है, और उसमें सीजीआई चंद्रचूड़ जैसे व्यक्ति बैठ जाएं तो जनता का विश्वास बढ़ता है। केजरीवाल को भी आंतरिक जमानत दे दी गई है। देखिए, जमानत यही एक थोड़ी सी कमी है कि जब न्यायपालिका एक केस में जमानत दे देती है तो वो सब केस में माननी चाहिए, वरना तो उस जमानत का फ़ायदा क्या है कि आपने एक केस में जमानत दे दी, दूसरे केस में वो जेल में रहेगा, तो उस जमानत का फ़ायदा क्या। तो सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका में एक चीज़ होनी चाहिए कि जब एक केस में आपने जमानत दे दी तो सारे केस में जमानत मान लेनी चाहिए और उस बंदे को बाहर आ जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जीत तो हुई है ना सच की, कहीं ना कहीं अवत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो सच सामने आएगा जनता के, और पहला सच यही है कि न्यायपालिका ने कुछ देखा, तभी तो उसे कहा कि आप जेल से बाहर जा सकते हैं, तभी तो जमानत देती है न्यायपालिका को। जब ये लगता है कि इसमें एजेंसियां गलत कर रही हैं, ये व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ये एक जीत है। बीजेपी के नेता परेशान नजर आ रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का केस में हो, चाहे वो राहुल गांधी के केस में। एक तो अभी भी लगे हुए हैं कि राहुल गांधी की सांसदी चली जाए, फटकार लगाए सुप्रीम कोर्ट ने और जुर्माना भी लगा दिया उनको भाई 1 लाख का। देखिए, ये न्यायपालिका क्यों बनी है, इसीलिए बनी थी कि जो कोई गलत करेगा उसे सज़ा देंगे और जो सही को गलत करेगा उसे सज़ा देंगे। तो वो सही को गलत कर रहा था, जिस पे आप बता रहे जुर्माना लगा, उधर ईडी गलत कर रही थी तो न्यायपालिका ने सही कर दिया। अभी सीबीआई बच रही है तो सीबीआई वाले में भी उसे जमानत मिल जाएगी, क्योंकि ईडी में मिल चुकी है और ईडी बड़ा केस है, सीबीआई छोटा केस है। ये इसीलिए तब से सीबीआई ठाली बैठी थी। जब उसे लगा कि इसको जमानत मिल जाएगी तो सीबीआई मैदान में कूद गई। इसे ही कहते हैं कि पमेलियन डॉग के मालिक ने कहा उश तो तुरंत चल देते हैं पकड़ने। मालिक ने कहा चुप तो चुप। सरकारी संस्था है, आप पमेलियन डॉग से नहीं कह सकते। सरकारी संस्था नहीं, मोदी की संस्था है। अब ये मोदी की संस्था, सरकारी संस्था होती तो बहुत से नेता जेल में होते जो आज मंत्री बने बैठे हैं। 440 वोट का झटका फिर लगा है सरकार को अरविंद केजरीवाल केस में। देखिए, 440 नहीं, अब 1108 का भी लगेगा, चिंता मत करिए। अभी देखना आपने हेमंत सोरेन, उसको जमानत क्यों मिली भाई? जब वो अपराधी था तो फिर जमानत क्यों मिली? न्यायपालिका ने देखा ना कि सीबीआई गलत, ईडी गलत काम कर रही है, तो उसको जमानत मिली। अब वो आया, फिर मुख्यमंत्री बन गया। और एक वर्तमान मुख्यमंत्री जेल में है जिसे तुम बाहर नहीं निकलने दे रहे। क्यों डर है? हरियाणा का चुनाव है, अच्छा, महाराष्ट्र का चुनाव है। ये चुनावों का डर है नरेंद्र मोदी को। चुनाव का क्या डर है? चुनाव तो सही से लड़ते हैं, खेलते हैं फ्रंट फुट पे आके प्रधानमंत्री। तुम्हें प्रधानमंत्री लग रहा है? देखिए, महाराष्ट्र के नेताओं ने, और अंदर की खबर बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के नेताओं ने और ये आरएसएस के नेताओं ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी को हमारे यहाँ प्रचार में मत भेजना वरना हम हार जाएंगे। प्रचार में मत भेजना वरना हम हार जाएंगे। तो आप कह रहे हो फ्रंट फुट पर खेलता है? ये अंदर की खबर है। जो लगातार झटके सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तानाशाह को क्या फ़र्क पड़ता? फ़र्क पड़ेगा।